नमस्कार दोस्तों, इस रंगों के त्यौहार में आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार आप सभी के जीवन में रंगों से भरा रहे, साथ ही साथ खुशहाली से खुशियां घरों में बनी रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये होली का त्यौहार आप सभी का इतना अच्छा रहे जिससे कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ये वाक्यांश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले ही होली के बाद, जैसे कि आप सभी को है याद, कि कोरोना काल आया था। ये कोरोना काल बहुत ही दुखदाई था। बहुत सारे लोगों ने इस काल में बेरोजगार हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने ही जीवन को मृत्यु तक पहुंचा दिया। मैं आपको इसी तरीके से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एकदम सच है और जो कि कोरोना काल के बाद ही शुरू हुई थी। ये एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऐसा व्यक्ति जो कर्मठ भी है, साथ ही साथ व्यक्ति स्वाभिमानी भी है। यह व्यक्ति अपना कार्यकाल एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है। जब वह दूसरी कंपनी में जाता है तो वहाँ पे उसको काफ़ी चकाचौंध दुनिया में वह खुश रहता है। और उसी के बाद कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल आने के बाद वह बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता है और साथ ही साथ वह अपने जीवन में कुछ करने की आशा से अपने कार्य करता रहता है। उस काल में उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि जब वह वापस अपने कार्यकाल पे के लिए ऑफिस में जाता है और उसको वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं जिससे कि वह आत्मघात होता है। वह कोरोना काल में उसने वो सारे कार्य भी किए जो उसके धर्म के विरुद्ध थे। यह व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति है वो धर्म से ब्राह्मण है, साथ ही साथ वह स्वाभिमानी भी है। जो व्यक्ति कभी झुकना नहीं जानता है, लेकिन वो कोरोना काल ने उसको झुकना भी सिखा दिया। व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि वह उनको भूल नहीं पाता है और वो अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए कार्य करता रहता है। वह निरंतर जब कार्य करता रहता है, लेकिन उसके साथ में वह घटनाएं जो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हैं वो घटती ही रहती हैं। और जब ये घटनाएं होती रहती हैं तो उसको एक दिन ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना ही वह आत्महत्या कर ले। आत्महत्या, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमें 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जीवन मिलता है और इतने सारे योनियों के बाद जब हमें ये जन्म मिलता है तो ये जन्म हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना होता है। इस जन्म में हमें वो सारे कार्य करने होते हैं जो कार्य किसी और जीवन में नहीं हो सकते हैं। कहीं बहुत सारे पुराणों में भी कहा गया है कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य की जो योनि है, वो सर्वोपरि है। इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। मैं वापस अपनी कहानी पर आता हूँ कि वह व्यक्ति आत्महत्या की तरफ जब जाता है और वह ऐसे ख्याल भी लाता है कि क्यों ना ही मैं यहाँ से कूद जाऊँ या मैं ऐसा कार्य कर लूँ जिससे कि मेरे को ये सारी परेशानी ना झेलनी पड़े। उसी समय उनको उसके साथ में जो कार्य करते हैं वह उसको वहाँ पे दो व्यक्ति मिलते हैं। एक हैं तिवारी जी और एक हैं शर्मा जी, जो उसको प्रेरित करते हैं कि भाई ऐसा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आपको अपना परिवार पालना है। उसके लिए उन्होंने बताया कि तुम एक YouTube पे अपना चैनल बनाओ जिसके माध्यम से आप प्रमोशन करो, साथ ही साथ
यूट्यूब एक ऐसा साधन भी है जहाँ पे आप कमाई भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी कमाई भी होती रहेगी और आपका कार्य भी निरंतर चलते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं उसी व्यक्ति के लिए आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि वह दोस्त अब जिसने अभी अभी नया एक चैनल बनाया है जिसका नाम है फर्स्ट ब्रिक्स। इस चैनल में वह नई नई प्रॉपर्टियों के बारे में आप सभी को अवगत कराएगा। साथ ही साथ में वह कुछ प्रॉपर्टी जो किराए पर देनी है उनके बारे में भी बताएगा, या फिर आपको घर कैसे बनाना है यह भी समझाएगा। साथ ही साथ में उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि हम जब नई एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या दस्तावेज़ हमको लेने चाहिए, जिससे कि हम बिल्डरों के शिकार ना बने, जिसमें हमको धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो धोखाधड़ी के अक्सर शिकार हो जाया करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि आप इस फर्स्ट ब्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी में अपना ये सहयोग देकर उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। इस एक सब्सक्राइब से हमारा या आपका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं, ना ही मैं इतना सक्षम हूँ, और हो सकता है कि जो लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग वो भी सक्षम ना हों। तो मैं कहूँगा कि हम सक्षम ना होके भी एक सब्सक्राइब करके, या हम अपना एक मत दे के, या हम अपना एक सब्सक्रिप्शन उसको दे के उसकी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, उसकी एक आमदनी का ज़रिया बना सकते हैं, जिससे कि वह अपने परिवार के साथ में एक खुशहाली ज़िंदगी जी सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए जिससे कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी बच सके, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि सभी तक मेरा ये मैसेज पहुंच सके और हम एक कीमती ज़िंदगी को बचा सकें। धन्यवाद।